पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है? इसे मनाने की विधि क्या है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया मेरे सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दें। अर्जुन के सवालों के जवाब में भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। पुत्रदा एकादशी की विस्तृत कथा। एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है, एकादशी का व्रत स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, परंतु पुत्रदा एकादशी उन व्रतों में से है जो संतानहीन दंपतियों के लिए वरदान मानी जाती है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसे सुनकर हृदय श्रद्धा से भर जाता है। भद्रावती नगरी और राजा सुकेतु। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर, समृद्ध और धर्मनिष्ठ नगरी थी। इस नगरी के राजा थे राजा सुकेतु। राजा सुकेतु सत्यवादी थे, न्यायप्रिय थे, प्रजा को पुत्र समान मानते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था। रानी शैव्या का चरित्र। राजा की पत्नी थी रानी शैव्या। रानी शैव्या अत्यंत पतिव्रता, दयालु, धर्म में आस्था रखने वाली। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देती, भगवान विष्णु की पूजा करती, संतान प्राप्ति की कामना करती। सबसे बड़ा दुहक संतानहीनता था। इतना वैभव होने के बावजूद राजा और रानी का जीवन अधूरा था। उनके कोई पुत्र नहीं था। राजा सुकेतु अक्सर सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे पितरों को श्राद्ध कौन देगा? क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? रानी शैव्या भी अकेले में रोती और कहती, हे प्रभु, यदि यह मेरे पूर्व जन्म का दोष है तो मुझे दंड दीजिए, परंतु मुझे मातृत्व का सुख अवश्य दीजिए। राजा का वैराग्य और वनगमन। एक दिन राजा सुकेतु का मन संसार से उठ गया। उन्होंने सोचा, जब तप और भक्ति से भी संतान नहीं मिली तो अब केवल भगवान की शरण ही शेष है। राजा ने राज्य मंत्रियों को सौंपा, रानी को समझाया, स्वयं वन की ओर चले गए। घने जंगल में वे केवल कंदमूल खाते, दिन रात तपस्या करते, हर श्वास के साथ विष्णु का नाम लेते। वर्षों की तपस्या और निराशा। राजा ने अनेक व्रत किए, अनेक यज्ञ किए, देवताओं का आह्वान किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। कभी कभी राजा सोचते, शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी वे डटे रहे। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा उस दिन निर्जल व्रत रखकर ध्यान में लीन थे। अचानक आकाश से तेज प्रकाश फैला, दिशाएं प्रकाशित हो गईं और वहां 10 दिव्य देवियां प्रकट हुईं। राजा भय और श्रद्धा से बोले, हे दिव्य स्वरूपों, आप कौन हैं? देवियों ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, हम एकादशी देवियां हैं। एक देवी आगे बढ़कर बोली, आज जो एकादशी है वह पुत्रदा एकादशी कहलाती है। पुत्रदा एकादशी का रहस्य। देवी बोली, हे राजन, जो निःसंतान होकर भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को तृप्त करता है, कुल का उद्धार करता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। राजा सुकेतु ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, रात्रि जागरण किया, नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अंतःकरण में दर्शन दिए। राजा को वरदान का फल कुछ समय पश्चात
रानी शैव्या गर्भवती हुई। नवमी तिथि को एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बालक के मुख पर दिव्यता थी। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, यह मेरे तप का नहीं, बल्कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का फल है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। पुत्रदा एकादशी वंश और पितरों की रक्षा करती है। जो भी श्रद्धालु पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में संतान, सुख और शांति आती है। पुराने पाप खत्म होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है। जय श्री विष्णु।